दोस्तों अपर लूपर को हम जगह पे ऐसे फिट कर लेंगे। दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, ये हमने इस लूपर जो लोअर लूपर है, लोअर लूपर के पीछे इधर एक पॉइंट जैसा बना हुआ है, पॉइंट के पीछे से हमने इसको गुजारने टाइट कर लेना है, क्योंकि ये अभी हम भूल गए थे टाइट करना। तो इन चीज़ों को अपने ख्याल करना है। अगर इस तरीके से हम लूज़ कर छोड़ देंगे तो मसले का हल नहीं आएगा और मशीन हमारी सही भी नहीं होगी। तो ये मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है, क्लेम हमारा एक जगह पे रुक जाएगा, इस तरीके से घूमेगा नहीं। दोस्तों ये इस तरीके से हमारा लूपर बाहर निकलना भी नहीं देना है और बहुत ज़्यादा टकर के भी ना जाए लूपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बायो कंपनी की ओवरलॉक है ये, और इसका आज मैं आपको निडल और लूपर की टाइमिंग के बारे में बताऊंगा कि निडल और लूपर का टाइमिंग किस तरीके से बांधा जाता है। दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाइयों दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका ये जो नाइफ होल्डर है, अपर नाइफ होल्डर, ये खोल के हटा लेते हैं ताकि हमें नज़र सही से आए। इसका अपर नाइफ होल्डर और ये फिडोक खोल के हटाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसका निडल और बड़े वाला जो लूपर होता है, लोअर लूपर, उसकी टाइमिंग बांधेंगे। उसके बाद हम लूपर की टाइमिंग बांधेंगे, तो फिर जाके हमारी टाइमिंग क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये लूपर लगा लेते हैं। ये लूपर हमने होल्डर के ऊपर टाइट कर लेना, जो लूपर होल्डर लगा हुआ है इसका, उसके ऊपर इसको हमने टाइट कर लेना। दोस्तों मैग्नेट वाला पेचकस ले लेना है और स्क्रू को हम उसके ऊपर फंसा लेंगे और इस तरीके से हमने टाइट कर लेना है। लूपर को नीचे दबा के टाइट करना है, लूपर ऐसे ऊपर की तरफ ना हो, इसको हमने नीचे की तरफ दबा के और फिर टाइट करना है। अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, इसको लूज़ नहीं रहने देना। और फिर हम इसकी टाइमिंग देखेंगे। टाइमिंग में हमने ये देखना है, जब लूपर हमारा बिल्कुल पीछे जाए तो इसमें 2.5 से पौने 3 mm का गैप आना चाहिए। दोस्तों ये हम एल की यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, निडल को बिल्कुल नीचे की तरफ ले आएंगे। निडल को हमने बिल्कुल नीचे की तरफ ले आना है और ऐसे एल की हमने 3 mm का इसके बीच में फेरना है। तो इसके बीच में जब हम 3 mm का एल की से फेरेंगे तो ये जाम होना चाहिए, इसके अंदर हल्का सा अटकना चाहिए, यानी कि ये पौने 3 mm हमारा गैप ये आना चाहिए। अगर पौने 3 mm से गैप ज़्यादा है या कम है, तो अगर कम है तो हम क्या करेंगे, निडल बार को नीचे कर लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे गैप अगर 4 mm तक का आ रहा है या 5 mm तक आ रहा है, तो हम निडल बार की हाइट को ऊपर करेंगे। हमने इसको पौने 3 mm पे लाजमी लाना, पौने 3 mm, 3 mm, 2.5 mm ये चलता है इसके अंदर। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। अब इसके अंदर निडल बार का हाइट कैसे ऊपर करना है, अगर आपने 1 mm तक का इसमें 19-20 नीचे करना है इसको हाइट को, तो आप यहाँ से ये स्क्रू लूज़ करेंगे, जो इसके अंदर यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, ये निडल क्लेम को पकड़ा हुआ होता है। तो इसको हम हल्का से 1 mm तक का नीचे करेंगे तो ये यहाँ से काम हो जाएगा हमारा। और अगर हम इसके निडल बार को ऊपर करना चाहेंगे तो ऊपर करने के लिए हमने यहाँ से इसको खोलना होगा। खोल के यहाँ पे 5 नंबर की एलकी का स्क्रू दिया हुआ है, 5 नंबर की एलकी के स्क्रू को हम लूज़ करके और निडल बार को ऊपर कर लेंगे। जब निडल बार को ऊपर करेंगे तो हम 5 mm की एलकी से खोल के ऊपर करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसका गैप सेट कर लेना। अब मैं इसको आउट करके और दोबारा आपको सेट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये होगा। अब आप अगर कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या आप किसी दुकान में मशीन सही कर रहे हैं, या आपके घर में मशीन है, या कोई आपका कारखाना वगैरह है, और वहाँ पे ये कंडीशन है, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा, निडल बार मैं ऊपर से लूज़ कर दिया हूँ, तो ये बिल्कुल ऊपर नीचे हाथ से हो रहा है और ये लूपर भी हमारा हाथ से आगे पीछे हो रहा है। अब इसको हम किस तरीके से सेट करेंगे यही बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जब तक का निडल और लोअर लूपर का टाइमिंग सही नहीं होगा तो आपका जो अपर लूपर है, अपर लूपर का भी टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं आएगा। तो ये सेट करना हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इसका जो निडल और लूपर का टाइमिंग है ये हमने फर्स्ट क्लास करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको आसान तरीका कैसे है करने का, कि हम इस तरीके से तो ऊपर नीचे करते रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो ये हमने 5 नंबर की एलकी का स्क्रू यहाँ से लूज़ किया हुआ है, यही एलकी जो हमारा निडल बार है, यहाँ से ये जो मैं इधर से ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये यहीं से जो एलकी स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम हल्का सा टाइट करेंगे तो ये जाम हो जाएगा। अभी ये ऊपर नीचे नहीं होगा। मैं इधर से ये एलकी ऐसे टाइट करूँगा और ये जाम होगी। अभी इधर से लूज़ करूँगा तो ये फ्री हो जाएगा। तो इसका सारा कनेक्शन यहीं से हम इसका हाइट की टाइमिंग बांधेंगे। यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है, लीवर के ऊपर भी नट होता है, 10 से 11 का पाना का नट होता है, तो उसको हम लूज़ नहीं करेंगे, वो अपने जगह पे फिक्स होगा, वो अपने जगह पे टाइट होगा। जब भी हमने निडल बार का हाइट सेट करना होगा, हम ओवरलॉक मशीन का यहीं से निडल बार का हाइट यहाँ से लूज़ करेंगे 5 नंबर की एलकी स्क्रू, और इसको हम सेट कर लेंगे। अभी हमने इसको इतना टाइट करना है कि ये जब हम व्हील घुमाएं, इधर से ऐसे व्हील घुमाएं, जब हम इस तरफ से व्हील घुमाएंगे तो
तो ये व्हील के साथ भी मूव करे, और हम इसको अगर ऊपर नीचे करना चाहें, जैसे हल्का सा ऐसे इधर से ठोक के हम हल्का सा नीचे कर लें, फिर ऊपर कर लें, जहाँ पे दिल करे वहाँ पे कर लें, और ये व्हील से भी घूमे। इस तरीके से अगर ये आपने हल्का सा 5 नंबर की एलकी के स्क्रू को टाइट कर लेना है। और टाइट करने के बाद हम सिंपल बिल्कुल आसान तरीका बताऊँगा मैं कि इन जो बाहर वाली निडल है और लूपर का सुराख है, इसको हमने आमने सामने ऐसे कर लेना है, ऐसे आमने सामने। ये आसान टाइमिंग आपको बता रहा हूँ, सब कुछ खुद ब खुद आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका जो लूपर होल्डर का स्क्रू यहाँ पे लूज़ पड़ा हुआ है नीचे से, इसको हमने हल्का सा टाइट करना है ताकि हम लूपर को आगे पीछे कर सकें, होल्डर आगे पीछे कर सकें, और ये व्हील के साथ भी घुमाएं तो व्हील के साथ भी घूमें, और लूपर हमारा आगे पीछे भी हो जाए। तो इसको मैं हल्का सा और भी टाइट कर लेता हूँ ताकि ये फिक्स हो जाए एक जगह पे। अब ये लूज़ है, इसको हमने हल्का सा टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। ज़्यादा फुल टाइट हम तब करेंगे जब हम इसकी टाइमिंग को बांध लेंगे। अब ये इतना है कि हाथ से आगे पीछे हो रहा है और हम इसकी टाइमिंग बांध सकेंगे। अभी हम क्या करेंगे, निडल को ऐसे ले जाके ये हमने होल टू होल सामने कर लिया बिल्कुल। अब हम लूपर को ऐसे पीछे लेके जाएंगे। पीछे लेके जाएंगे तो हमें ये अंदाज़ा मिलेगा कि यहाँ पे हमारा जो गैप आ रहा है ये कितना आ रहा है। ये आपको दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके निडल बार को ऊपर करेंगे ऐसे यहाँ से। अब दोबारा हम होल टू होल कर लेंगे इसको, फिर दोबारा ऐसे ही हम लूपर को आगे लेके जाएंगे और इसको होल टू होल कर लेंगे। हल्का सा ये निडल के साथ टक्कर रहा है, ये इधर होल्डर के अंदर एक स्क्रू दिया हुआ है, ये इस स्क्रू को हम थोड़ा टाइट करेंगे तो होल्डर अंदर की तरफ चला जाएगा, और इसी को हम लूज़ करेंगे तो होल्डर बाहर की तरफ आ जाएगा, जिसका लोअर लूपर होल्डर है। तो उससे ये होगा कि जो ये अभी टक्कर रहा था, ये टकरना ख़त्म हो गया है दोस्तों। फिर हम दोबारा ऐसे ही इसको होल टू होल करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होल टू होल कर लिया। फिर दोबारा निडल को हम बिल्कुल नीचे की तरफ लेके जाएंगे और बीच में ऐसे एलकी लगा के चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर 3 पौने 3 mm का गैप आया। अभी आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर यानी कि गैप कम हो गया है, ये एलकी फंस जा रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, एलकी यहाँ पे फंस रहा है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हल्का सा मामूली सा 1 mm हम इसका गज का हाइट नीचे करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का सा। ये अभी हमने हल्का सा नीचे किया। जब हम हल्का सा नीचे करेंगे तो इसका जो होल टू होल है वो आउट हो जाएगा, तो हम लूपर को हल्का सा पीछे कर देंगे। जब लूपर को पीछे करेंगे दोबारा होल टू होल आ जाएगा। तो ये जो टाइमिंग मैं बता रहा हूँ ये स्टैंडर्ड टाइमिंग है। स्टैंडर्ड टाइमिंग हर कपड़े पे चलने वाली टाइमिंग है। अभी ये गैप ज़्यादा हो गया है, इसके लूपर को हम हल्का सा आगे करेंगे और देखेंगे होल टू होल है या नहीं है। अभी ये हल्का सा और आगे, ये अभी ये जैसे ये अटक के आना जाना शुरू हो गया, ऐसे अटक के आना जाना करना चाहिए। अभी हम होल टू होल देखेंगे कि ये होल टू होल आ रहा नहीं आ रहा। इसका निडल बार का हाइट जो है मामूली सा ऊपर जाएगा, हल्का सा हम निडल बार का हाइट ऊपर कर देंगे यहाँ से, और दोबारा हम चेक कर देंगे ऐसे। ये हमने चेक किया, इसके अंदर ये एलकी हमारा फंसना चाहिए। तो ये हल्का सा, ये अभी यहाँ पे एलकी आपको दिख रहा होगा, ये फंस के जा रहा है। ये इसकी टाइमिंग हो गई है, निडल बार की हाइट की भी टाइमिंग हो गई है, लूपर और निडल का गैप का भी टाइमिंग हो गया है, और इसी तरीके से हमारा ये होल टू होल भी आ गया है। इधर से झांके तो उधर सुराख दिखना चाहिए इसी, और आगे वाला जो निडल है हमारा ये खुद ब खुद होल टू होल हो जाएगा। पहले निडल को जब हम होल टू होल करेंगे तो दूसरा निडल खुद ब खुद होल टू होल हो जाएगा। तो अभी ये बिल्कुल ओके है। इसी तरीके से आपने भी ओके करना है। मामूली सा मेरे को फ़र्क नज़र आ रहा है, मैं इसको हल्का सा इसका निडल बार को नीचे कर दूँगा तो ये बिल्कुल होल टू होल आ जाएगा। अभी ये बिल्कुल होल टू होल है। इसी तरीके से आपने ये मामूली जो गैप वगैरह है ये ख़त्म करना है। ये जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तो स्कीप वगैरह बंद करना मसला हो जाएगा। स्कीप वगैरह अगर आप बंद करेंगे तो वो फिर बंद नहीं होगा। दोस्तों 5 नंबर की एलकी के स्क्रू को जो हमने हल्का सा टाइट किया था, अब इसको फुल टाइट करने का टाइम आ गया है। इसको अब हम फुल टाइट कर लेंगे, क्योंकि निडल बार का हाइट का जो टाइमिंग है वो हमने बांध दिया है। निडल बार का हाइट का टाइमिंग अगर कोई आपको बताता है इतने mm पे रखो या इतने mm पे रखो, अब उतने mm पे रखने पे भी अगर नहीं चले तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए मैंने इस तरीके से आपको बताया है कि टाइमिंग इस तरीके से ओवरलॉक मशीन का या लूपर वाली मशीन का जो टाइमिंग होती है तकरीबन इसी तरीके से बनती है। तो निडल बार का हाइट हमने बांध दिया है। अब हम जिसका लोअर लूपर है उसको हम चेक करेंगे। अब लोअर लूपर में क्या चेक करना है, जो ये गाइड लगा हुआ है, ये गाइड बहुत अहम है। इसको हम लोग हाँकी वाला गाइड कहते हैं, और ये गाइड अहम इसलिए है कि ये लूपर के नोक को ख़राब नहीं होने देता है। जैसे लूपर हमारा जल्दी ख़राब ना हो, इसका नोक ख़राब ना हो, मोटे पतले कपड़े पे चले,
तो ये सही काम करता रहे। तो इसीलिए ये गाइड लगाया गया है कि लूपर जो है वो सही रहे और निडिल लपक के उस तरफ ना जाए। गाइड नहीं होता है तो निडिल लपक के उधर चला जाता है और बार बार धागा तोड़ देता है। तो हमने गाइड की टाइमिंग देख लेनी है। गाइड की टाइमिंग अगर आप चेक करेंगे तो इस पर ऐसे दबा के हम देख लेंगे कि इसके अंदर गेप तो नहीं है। अगर गेप नहीं है, बहुत ज़्यादा टकर के तो नहीं जा रहा है, ये भी देख लेना है। अगर बहुत ज़्यादा टकर के जा रहा है या गेप है तो यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, इस जगह से इसको आपने सेट कर लेना। लेकिन पहले लूपर की टाइमिंग आपने लाजमी बांधनी है। लूपर का टाइमिंग आप बांधेंगे उसके बाद ही गाइड सेट होगा। गाइड पहले सेट कर देंगे, लूपर की टाइमिंग बांधेंगे तो वो आएगा नहीं फिर। दोस्तों इसका लूपर का टाइमिंग भी जो है वो परफेक्ट हो गया है। तो हम इसका जो ये 8 नंबर का पानी वाला स्क्रू है इसको भी हम फुल टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब आ जाता है हमारा अपर लूपर लगाने की बारी। अब हमने इसके अंदर अपर लूपर लगाना है। अपर लूपर लगाएंगे तो ये सेट हो जाएगा। अभी हमने लूपर होल्डर को टाइट किया है तो हल्का सा निडिल में टक्कर है, यानी कि निडिल हल्का सा टकरा रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो निडिल हल्का सा टकरा रहा है। तो हम इसको दोबारा लूज़ करेंगे और लूज़ करने के बाद इसको थोड़ा सा लूपर को हम अंदर की तरफ करेंगे, यानी कि लूपर होल्डर पूरा हम अंदर की तरफ कर देंगे तो लूपर अंदर की तरफ चला जाएगा। सिंपल यहाँ पे जो ये नट लगा हुआ है इसको हमने हल्का सा ऐसे टाइट करना है, आधा चूड़ी, और हम इसको फिर ऐसे चेक कर लेंगे। गेप भी देख लेना है कि निडिल को बिल्कुल नीचे रख के यहाँ पे हमारा 3.25 mm का गेप आना चाहिए। तो ये हल्का सा खोलने में हिल गया है, इसको हल्का सा हम पीछे करेंगे ऐसे। दोस्तों अभी यहाँ पे गेप हमारा सही हो गया है। अभी हम यहीं पे इसको दोबारा टाइट करेंगे। इसके लूपर होल्डर को निडिल के ऊपर लेके जाएंगे व्हील की मदद से और लूपर होल्डर को हम टाइट कर देंगे ऐसे यहाँ पे। दोबारा हम चेक कर लेंगे कि टाइमिंग सही आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी इसका टाइमिंग बिल्कुल सही है। दोस्तों अभी अगर गौर से देखेंगे तो जो ये बाहर वाला निडिल है इस पर हल्का सा टक्कर लग रहा है और अंदर वाले पे बिल्कुल ज़रा भी कोई टक्कर नहीं है। इसका जो ये क्लेम है इसको हल्का सा ऐसे घुमाएंगे हम। यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, इस जगह पे हमारा एक स्क्रू लगा हुआ है निडिल क्लेम के ऊपर, इसको हमने लूज़ करना है। दोस्तों इस स्क्रू को हम लूज़ कर लेंगे यहाँ से और इसको लूज़ करके इसकी क्लेम को हल्का सा घुमाएंगे इस तरफ। ये हमने इस तरफ हल्का सा घुमाया। अब हम दोबारा टाइमिंग देख लेंगे। अभी दोनों निडिल के ऊपर एक जैसा गेप आ गया। इसी तरीके से आपने टाइमिंग इसका बांधना है। ये अभी एक जैसा गेप आ गया है इसके अंदर। अभी इसका लूपर थोड़ा सा और अंदर की तरफ जाएगा। 8 नंबर के पानी से इसको हमने दोबारा खोल लेना है। तो दोस्तों इसके अंदर करना ये है कि निडिल ज़्यादा टकरे नहीं, ज़्यादा गेप नहीं हो, इसी तरीके से आपने देख के टाइमिंग बांधना है। अभी हम इसको हल्का सा और इसके स्क्रू को टाइट करेंगे ऐसे, और टाइट करने के बाद इसके होल को देख लेंगे होल टू होल है या नहीं है, और इसको लूपर को बिल्कुल पीछे ले जाके इसके गेप को भी हमने दोबारा चेक कर लेना। ये गेप अभी ज़्यादा हो गया है, इसको हल्का सा आगे करेंगे ऐसे, क्योंकि लूपर जब हम खोलेंगे तो इसका जो ये होल्डर है ये हल्का बहुत घसक जाता है। जब घसक जाता है तो फिर इसको दोबारा सेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब तक का हमारा निडिल और लूपर का टाइमिंग सही नहीं होगा हमारा कोई भी मसला हल नहीं होने वाला। अभी ये गेप सही हो गया है और यहीं पे हम इसका टाइमिंग चेक कर लेंगे। हल्का सा पीछे जाएगा लूपर, हल्का सा लूपर को हमने फिर आगे कर लिया। दोस्तों यहीं पे फिर दोबारा हम लूपर होल्डर को टाइट करेंगे यहाँ से। ये हमने लूपर होल्डर को टाइट किया और लूपर होल्डर को टाइट करने के बाद इसकी टाइमिंग हम दोबारा देख लेंगे। दोस्तों अभी टाइमिंग इसका बिल्कुल सही है, इसमें ज़रा भी गेप नहीं है। दोनों निडिल को ऐसे दबा के देख लेना है। पहले वाले को भी हमने ऐसे दबा के देख लेना है, इसमें गेप नहीं होना चाहिए, और दूसरे वाले में भी गेप नहीं। दोस्तों अब इसका हम अपर लूपर का टाइमिंग बांधेंगे। दोस्तों अपर लूपर को हम जगह पे ऐसे फिट कर लेंगे प्लास की मदद से, या आप हाथ से फिट कर लें, क्योंकि कैमरा सामने है इसलिए मैं प्लास की मदद से फिट कर रहा हूँ।
दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, ये हमने इस लूपर जो लोअर लूपर है, लोअर लूपर के पीछे इधर एक पॉइंट जैसा बना हुआ है, पॉइंट के पीछे से हमने इसको गुजारना है। दोस्तों लूपर को हम हल्का सा टाइट कर लेंगे, इसका जो ये अपर लूपर है इसको हम हल्का सा टाइट कर लेंगे। और टाइट करने के बाद इधर जो हमने ये स्क्रू एक लूज़ किया था यहाँ पे इस जगह पे निडल क्लेम को घुमाने के लिए, इसको भी हमने टाइट कर लेना है, क्योंकि ये अभी हम भूल गए थे टाइट करना। तो इन चीज़ों को अपने ख्याल करना है, अगर इस तरीके से हम लूज़ कर छोड़ देंगे तो मसले का हल नहीं आएगा और मशीन हमारी सही भी नहीं होगी। तो ये मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है, क्लेम हमारा एक जगह पे रुक जाएगा, इस तरीके से घूमेगा नहीं। और अब हम इसका अपर लूपर देख लेंगे फिर दोबारा कि अपर लूपर की टाइमिंग हमारी सही आ रही है कि नहीं आ रही है। दोस्तों ये इस तरीके से हमारा लूपर बाहर निकलना चाहिए और इसके अंदर ज़्यादा गैप भी ना हो, लूपर थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, इसके अंदर हमने गैप भी नहीं देना है और बहुत ज़्यादा टकर के भी ना जाए लूपर। अगर बहुत ज़्यादा गैप होगा तो ये बड़े लूपर का धागा भी तोड़ देगा और स्कीप भी आएगा, अगर धागा नहीं तोड़ेगा तो स्कीप आने लगेगा। इसका जो लोअर अपर लूपर है उसको हम टाइट करेंगे, इधर स्क्रू एक लगा हुआ है हमारा, मशीन में एक स्क्रू लगा हुआ है, उसको हम टाइट कर लेंगे ताकि अपर लूपर हमारा एक जगह पे रुक जाए। ये हमने टाइट कर दिया है और फिर दोबारा हम लूपर की टाइमिंग देख लेंगे। फिर हम निडल और लूपर की टाइमिंग देखेंगे, अपर लूपर और निडल की टाइमिंग। तो ये आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर गैप इसी तरीके से होना चाहिए। दोस्तों ये सेटिंग हमारी हो गई है और अब हम इसके अंदर इसका जो इस तरफ वाला गाइड है वो लगाएंगे और दांती वगैरह ये लगाएंगे। तो ये गाइड भी सेट करना है, ये भी अगर मोटा फैब्रिक आता है तो उसके लिए बहुत अहम है। ये एक स्क्रू के ऊपर हमने यहाँ पे ऐसे लगा लेना है। निडल को नीचे लेके जाएंगे और गाइड को थोड़ा ऐसे करीब कर देंगे, बहुत ज़्यादा भी करीब नहीं करना है, निडल के साथ टकरे नहीं। तकरीबन 1 mm हमने निडल में गैप रहने देना है। इधर से ऐसे निडल अगर हम ऊपर उठाएं तो इसके अंदर तकरीबन 1 mm गैप होना चाहिए। फिर इसके स्क्रू को हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, क्योंकि अगर मोटा कपड़ा चल रहा होता है तो निडल लपक के इस तरफ भी आता है, जब इस तरफ आता है तो ये गाइड उसको सपोर्ट करता है। दोस्तों इसका नाइफ होल्डर है ये वाला, ये नाइफ होल्डर भी हम यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे। इस जगह पर एक सुराख होगा, इस सुराख के अंदर हमने नाइफ होल्डर को लगा लेना है और इसके स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। इधर एक स्क्रू लगा हुआ है, ये इसको हमने फिलहाल ऐसे टाइट कर लेना। दोस्तों इसके दोनों दांती को हमने अपनी जगह पे सेट कर दिया है और इसका निडल प्लेट भी हम यहाँ पे लगा के दांती की ऊंचाई तय कर लेंगे कि दांत हमने कितना ऊंचाई पे रखना है। ये प्लेट अपने जगह पे सही बैठ नहीं रहा है, ये आपको दिख भी रहा होगा। अब ये क्यों नहीं बैठ रहा अपने जगह पे सही, इसका जो हमने अभी नाइफ होल्डर बैठाया है, जो लोअर नाइफ होल्डर है वो हमने ज़्यादा अंदर कर दिया। इसको हम खोल के थोड़ा सा बाहर की तरफ करेंगे ऐसे, ताकि निडल प्लेट हमारा जगह पे आ जाए। अभी निडल प्लेट हमारा बिल्कुल सही जगह पे है, इसी जगह पे हम निडल प्लेट को टाइट कर लेंगे, इसके दोनों स्क्रू को लगा लेंगे। दोस्तों प्लेट हमने अपने जगह पे सेट कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसका फिडोक की ऊंचाई तय कर लेंगे कि फिडोक हमने कितनी ऊंचाई पे रखना है। तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं और फिर यहाँ से हम सेट कर लेते हैं। तो फिडोक हमने सेट कर लिया है, ये वाला ऑलरेडी अपने जगह पे सेट हो गया है, इसको हम टाइट कर लेंगे। अब इसका अपर नाइफ होल्डर लगाना है और सिलाई निकालना है। दोस्तों मशीन हमारी चलने के लिए रेडी है, इसके अंदर धागा लगाते हैं, धागा लगाने के बाद आपको चला के भी दिखाते हैं। दोस्तों मशीन में हमने धागा वगैरह लगा लिया है और अब मशीन को हम चला लेते हैं। तो इसको हम चलाते हैं। दोस्तों मशीन को जब भी आप चलाएं तो इस तरीके से चेन निकलना चाहिए, अगर ये जाल नहीं बनेगा तो मशीन आपकी कभी भी सही नहीं चलेगी। ये आपको दिख रहा होगा कि ये जाल निकल रहा है इसके अंदर, ये इस तरीके से जाल बनता रहेगा तो समझ ले मशीन आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब आप इसको लाइन में दे सकते हैं। अगर जाल नहीं बन रहा है तो इसका निडल प्लेट में कोई मसला है या तो टाइमिंग में कोई मसला है, इसलिए जाल नहीं बनता, या लूपर में या
अपर लूपर या लोअर लूपर में धार वगैरह है कोई, तो इसलिए भी जाल नहीं बनता है। तो ये सेटिंग आपने पहले देख लेना है और उसके बाद फिर हम इसको कपड़े पे चला के देख लेंगे। दोस्तों ये हम इसको कपड़े पे चला लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा सिलाई आ रहा है। इसका टाका बहुत ज़्यादा बड़ा किया हुआ है, इसलिए सिलाई साफ़ नहीं आ रहा है। टाका थोड़ा छोटा करेंगे और बड़े लूपर का धागा थोड़ा लूज़ करेंगे और निडल का इधर धागा थोड़ा टाइट करेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा अभी काफ़ी बेहतर हो गया। पहले का सिलाई इस तरीके का आ रहा था और इधर का सिलाई साफ़ हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप में से अगर कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है, सुन रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस किस्म की कोई भी मैं टेक्निकल वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।